हम फूलन देवी के वंशज है। हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारे साथ अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसके साथ हम लोग संहार कैसे करते हैं। वो हम लोग चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है ना। हम आपको बता दे, हम लोग यहाँ पे चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। शांत है तो संत हमें नहीं समझना, हमारे समाज को। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम की माता ने उनके साथ अत्याचार हुआ था तो लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। हम उस कौम के आदमी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से अविलंब निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे वहसी को जो मानव के और जो ये भगवा के भेष में सनातन को बदनाम करने का जो काम कर रहा है, जो अपने आप को सनातनी कहता है और सनातन के नाम पे ये धब्बा जो है, इनके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं हुआ तो आपको जल्द से जल्द पूरे देश के निषाद इसके मठ को उखाड़ के और गठ बना देंगे वहां पे, और हम लोग जल्द से जल्द प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। योगी सरकार से नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसे ऐसे वहसी दरिंदे को संत का भेष और संत का स्वरूप मत दीजिए, नहीं तो संत जात का अपमान हो जाएगा। संत से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, महात्मा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये भगवा और सनातन का ये अपमान है, समस्त सनातन के जितने भी सनातनी है उनका अपमान है ये। इस तरह की घृणित मानसिकता वाला लोग, वो हमारे माता बहन को गाली दे दे, हम उसको कुत्ता कमीना भी नहीं कहेंगे। 100 जूता एक जगह मारेंगे उसको। बोल तो दी आपको, हो जाए एफआईआर हो जाए। संत हमको बार बार कहने में संत शब्द का अपमान हो रहा है, इसीलिए इसके नाम को न हम संत से कभी जोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव का कुछ ही महीना बच गया है, लेकिन राजनीतिक सियासी जो है हलचल तेज हो गई है। वैसे में ही अगर बात करें तो कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद जी को संत राजू दास जी के द्वारा जो है पूरे निषाद समाज को गाली दिया जाता है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में जो है तहलका मचा हुआ है, विवाद बढ़ चुका है। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए वीआईपी प्रवक्ता रोशन सहनी जी हैं। कैसे देख रहे हैं संत राजू दास जी का बयान को? देखिए, जब से सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने दूर का खबर भी आप उसको कवर किए, और इस खबर की जानकारी के लिए आप अभी वीआईपी कार्यालय आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हमने उस चीज़ को देखा है, और ये बात वीर कुंवर सिंह का निषाद का नहीं है, ये बात जिस तरीके से वो जाहिल, वो हरामी समस्त निषाद समाज के माता और बहन को गाली गलौज करने का काम किया, वो कुंवर जी थे इसलिए वो वहां से सही सलामत चला गया। नहीं तो इतना जूता मारते उस हरामी को, इतना जूता मारते कि जिंदगी में कभी वो भगवा के भेष में जो चांडाल और जो दैत है, वो दानव, वो उस तरह के वहसी को जिंदगी में कभी दोबारा वो भगवा पहनने लायक नहीं रहता। संत को आप जूता से मारेंगे? संत उसे कहते हैं आप, संत का परिभाषा आपको पता है? संत राजू दास हैं, बोल रहे हैं महाराज हैं हम। ये सब इसी तरह का संत, तमाम सारे संत जो हैं, एक भी संत, अगर आप पूरे भारत की बात करें तो किसी भी संत के अंदर इस तरह का अमर्यादित भाषा और अमर्यादित बयान उनके जहन से नहीं निकल सकता है, और वो संत नहीं हो सकता है। वो जाहिल, वो गवार, वो ढोंगी, वो कुत्ता, वो संत के भेष में वहसी है, और उसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। हम सभी समाज को, समस्त भारत में जितने भी समाज है, ये जरूरी नहीं कि आज वो निषाद समाज के साथ वैसा किया है तो आने वाले समय में यादव समाज के साथ करेगा, कुर्मी समाज के साथ करेगा, सभी समाजों के साथ जो है उस तरह का वो दुर्व्यवहार करेगा। ऐसे दुराचारी को, ऐसे पापी को मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से अविलंब निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे वहसी को जो मानव के और जो ये भगवा के भेष में सनातन को बदनाम करने का जो काम कर रहा है, जो अपने आप को सनातनी कहता है और सनातन के नाम पे ये धब्बा जो है, इनके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं हुआ तो आपको जल्द से जल्द पूरे देश के निषाद इसके मठ को उखाड़ के और गठ बना देंगे वहां पे, और हम लोग जल्द से जल्द प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। बहुत सारे निषाद जो हैं, निषाद समाज के लोग संत राजूदास जी को जो है बोल रहे हैं कि अगर उनके जवान कबाड़ कर लाते हैं तो मतलब रेट लगा रहे हैं, कितने रुपया देंगे। कैसे देख रहे हैं इस चीज़? अरे
किसी का मन बहल जाएगा भाई, दहल, आप देखो किसी का मन जो है दहल जाएगा। वैसे वैसे भद्दी भद्दी वो गालियां दिया है, इस तरह का अपमानित, ऐसे ऐसे लोग, इतने घृणित मानसिकता वाले लोग, वो भी साधु के भेष में। अरे साधु संत का काम होता है समाज में अच्छी विचार को लाना। जो लोग गलत रास्ते पे है उस इंसान को साधु संत के साथ में रह के वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, भटके हुए इंसान अपने मंजिल की तरफ आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे दुराचारी और जितनी गंदी जुबान का ये इस्तेमाल किया है, मैं तो वो राजू दास के ही बात कर रहे हैं। ये संत, हमको बार बार कहने में इस संत शब्द का अपमान हो रहा है, इसीलिए इसके नाम को न हम संत से कभी जोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के भी सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इसका इलाज जल्द से जल्द करो, नहीं तो आज ये एक किसी हमारे भाई के माता बहन का गाली नहीं दिया है, ये समस्त निषादों के माता बहन का गाली है। और इसका इलाज जितना जल्दी होगा उतना ही उग्र ये थमेगा, नहीं तो आप देखिए ये क्रांति हो जाएगा। ये राजू दास का जो है आज यूपी में पुतला दहन भी किया गया। यूपी में नहीं, जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा हर चौक चौराहे पे ऐसे ऐसे दरिंदा, ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने का पुतला दहन होगा। और एक अगर सरकार एफआईआर नहीं लिखती है, सरकार उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग फिर जानते हैं, हम फूलन देवी के वंशज है। हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारे साथ अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसके साथ हम लोग संघार कैसे करते हैं। वो हम लोग चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है ना। हम आपको बता दे, हम लोग यहाँ पे चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। शांत है तो संत हमें नहीं समझना, हमारे समाज को। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम की माता ने उनके साथ अत्याचार हुआ था तो लाइन में खड़ा करके से भून दिया था। हम उस कौम के आदमी हैं। तो हमारे निषाद समाज में जो है पावर दिखाते हैं। निषाद समाज में किसी भी माता बहन के साथ अगर अत्याचार हुआ तो उसके भाई लोग अभी उतने जिंदा है कि अगर सरकार अपने तरीका से उसका इलाज नहीं किया तो हम लोग जानते हैं कि उसका इलाज कैसे किया जाएगा। अभी एफआईआर हो जाएगा। आप कुत्ता से तुलना कर रहे हैं राजू दास। हम कब कर रहे हैं? जब उसने हमारी माता बहन को गाली, वो हमारे माता बहन को गाली दे दे, हम उसको कुत्ता कमीना भी नहीं कहेंगे। 100 जूता एक जगह मारेंगे उसको। बोल तो दिए आपको, हो जाए एफआईआर हो जाए। उसने शुरुआत किया है, खत्म हम लोग करेंगे। नहीं तो जल्द से जल्द आके वो माफी मांगे और सरकार उनके साथ खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ये आंदोलन होगा और बहुत कड़ा आंदोलन होगा। इसको मठ से खींच के सड़क पे ला के मारेंगे, ये आपको बता देना चाहते हैं हम। योगी सरकार से क्या कहेंगे? योगी सरकार से नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसे ऐसे वहसी दरिंदे को संत का भेष और संत का स्वरूप मत दीजिए, नहीं तो संत जात का अपमान हो जाएगा। संत से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, महात्मा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये भगवा और सनातन का ये अपमान है। समस्त सनातन के जितने भी सनातनी है उनका अपमान है ये, इस तरह की घृणित मानसिकता वाला लोग।